श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सभी ये विचार करते होंगे कि हमारे द्वारा जो कुछ भी लेख आदि जाते रहते हैं, ये सब के मूल में और उद्देश्य 1985 में हमने ये मानव मस्तिष्क प्रदूषण पर्यावरण समाधान अनुसंधान समाधान के बीच आकाशालय संस्था की स्थापना किया था, गोदोलिया सील कोठी में चौराहे पर। अंदर हमारा और साधना प्रकोष्ठ था। समाज सेवा भी कर लेते थे, ज्योतिष और कर्मकांड आदि कर, परंतु हमें विद्या से बिजनेस से वो नफरत है। हमने सरस्वती को अंतःकरण से मनाया है कि हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना। तो संस्था का उद्देश्य आकाशालय, आकाशालय मस्तिष्क, आकाश काले मस्तिष्क है। आज 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 हमारा मस्तिष्क प्रदूषित इतना हो गया कि समुद्र मंथन में दक्षिण ध्रुव के इंद्रियां, दक्षिण ध्रुव के विचार, दक्षिण ध्रुव इत्यादि हमको नीचे खींच रहा है। समुद्र मंथन दिवा और रात्रि का चल रहा है। रात अपनी ओर खींच रहा है आपको, दिन अपनी ओर खींच रहा है। सूर्य अपनी ओर खींच रहा है, चंद्रमा अपनी ओर खींच रहा है। चंद्रमा के संबंध मन का है, माता का है, ममता का है। आज सब प्रतिकूल हो गए। मन इतना खींच लिया कि निद्रा देवी भी भाग गई, स्वस्थ निद्रा भी भाग गया। जब मन हमको खींच के अंदर एकदम ले गया, रात्रि पर्यंत सवेरे सोए हैं बिस्तर पर, सूर्य निकल गया, दूसरे डोर को खींचने वाला निकल गया और आप पड़े हैं, तो उसे छोड़ ही देगा। सूर्य आपको छोड़ देगा, जाओ पड़े रहो। तो चलिए 1985 में मैंने संस्था स्थापना किया और बहुत अनुसंधान समाधान इत्यादि के बीच ये निर्णय लिया कि दिव्यांश छाया पुरुष, हम अपनी छाया को पहले दिव्य बनावे, दिव्य संस्कार से उसको संस्कारित करें। छाया सभी के पास है। छाया जड़ के पास भी, चेतन के पास भी, पृथ्वी के पास भी और वृक्ष के पास भी छाया सबकी है। मनुष्य की छाया अगर मनन के चक्री में फिट हो गया तो आपका जो अंतःकरण का जो संकल्प है वो पूरा करने में लग जाता है। बहुत गुण विषय है ये। हम इसे छाया पुरुष के विषय में कई पुस्तकों में पढ़ा। अंततः ये छाया पुरुष ज्योतिष से जुड़ा। उधर मुस्लिम वालों ने इसको हमजाद आदि नाम दे दिया, कुछ और नाम दे दिया, इत्यादि चलते रहे। तो आज हमारी छाया, तो हमें छाया के बारे में प्रथम काशी में, वाराणसी में
गोयनका गली के अंदर शिव धाम एक आश्रम है। वहाँ जो संत थे उनके द्वारा प्राप्त हुआ था। अधिकतर हमें विद्याओं का रहस्य 10-15 साधु संत सिद्ध पुरुषों ने स्वयं ही बताया, चाहे वह कुंडली साधना को बहिर आभ्यंतर पक्ष का विषय, चाहे 10 महाविद्या का आभ्यंतर और का विषय हो, चाहे रामायण का आभ्यंतर रामायण कहाँ है, बाहर रामायण कहाँ है। इसी प्रकार विषयों का मूल आभ्यंतर है, बाहर तो उसका दिग्दर्शन है कि इसमें आप जुड़े, अंदर जाए, अंदर देखें कि वो कौशल्या सुमित्रा कैकेयी कहाँ है, तो मालूम होगा बाघ पित्त कफ ये 3 सुमित्रा कौशल्या कैकेयी इत्यादि हैं। अध्यात्म जीवन भारत का रहा है और अध्यात्म जीवन से आज हम बहुत दूर हो गए और मन के बस में सब कुछ खोआ बैठ रहे हैं। अकाल मृत्युवादी तो इसी प्रसंग में है, राह चलती गाड़ी ले जा रही है, इधर तो चंद्रमा मन का हिसाब और स्वरूप इत्यादि है इसके है। तो DCY प्रोजेक्ट दिव्यांग छाया योगा में हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर प्रथम धारणा बनाया। पुराना प्राचीन धर्म कहता है वह नास्तिक है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। पुराना धर्म कहता है वह नास्तिक है जो ईश्वर विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता, जो अपने आप पर विश्वास नहीं। अपने आप पर विश्वास ही हमारा सारी साधना क्रिया चिंतन मन इत्यादि के बीच में ही रेंग रहा है। तो दिव्यांश अध्यात्म जीवन हमें अपने आप पर विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। नाचिकेता के समान श्रद्धावान बनो। अब चूंकि प्राचीन समय से ही हमको लोगों ने ये बता दिया कि हिंदू धर्म बेकार है, तुम नास्तिक हो, तुम ये हो, तुम्हारा धर्म कुछ नहीं है, तुम्हें कोई शक्ति नहीं, तुम्हारे देवताओं कोई शक्ति नहीं, जबकि सब कुछ देखते रहते समाचार पत्रों से सबको मालूम हो जाता है कुछ न कुछ। ये सुनते आए हजारों वर्ष से हिंदू, और सुनते 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 निकम्मे हो गए। जैसा ध्यान मनन के वैसे हो गए। सच्चे अर्थों में आत्मविश्वास अर्थ भीतर में अवस्थित सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपकी सुरक्षा आपका कवच हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस में हम कन्फर्म हो जाएं कि सत्य चित्त आनंद स्वरूप इसका मूल ब्रह्म है, शुक्राणु है। यह परमात्मा पर विश्वास करना। सच्चे अर्थों में आत्मविश्वास का अर्थ भीतर में अवस्थित सच्चित आनंद, जो आज धूमिल हो गया, धूमिल हो रहा है, नित्य हो रहा है, हर क्षण हो रहा है। जब बाहर घूमते रहोगे, अंदर ध्यान नहीं दोगे, तो कीड़ा मकोड़ा ये सब अपना कब्जा कर ही लेंगे।
अच्छे अच्छे वायरस घुस जा रहे हैं, आँख से, कान से, मुख से, लिंग से, गुदा से, अंदर जाके त्राही त्राही बचाए हुए हैं। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से व्याप्त सूक्ष्म मय पर भी यदि विश्वास हो जाए तो भी अच्छा है। मैं पर विश्वास कैसे हो? तो दिव्यांश अध्यात्म जीवन में छाया पुरुष को माध्यम बनाया। छाया तो शुरू से जन्म जन्मांतर से है। वर्तमान में हमने जो उसमें परिवर्तन किया वैदिक संस्कृति और हिंदुत्व को जगाने के लिए, ये जो छाया हमारी है, ये छाया मृत्यु से 2-4 महीने पूर्व हट जाती है। हम इसको जोड़ना चाह रहे हैं कि यह हमें रजो और सतो मार्ग में पहुंचा दे। छाया तमो पुरुष है, तमोमय पुरुष है। इसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है। ये 2 ऋषियों के संवाद के विषय में मैंने शब्द बोला है कि इसको जानने के बाद सभी कुछ जाना जा सकता है। सभी के पास दूध है, कोई कोई जानता है कि हाँ दूध से हम कैसे घी निकालेंगे तो सभी के पास छाया पुरुष है। उस छाया को हम दिव्यांश कैसे बनाएंगे, ये हमारा 55 साल का अनुसंधान समाधान, और उसी में चलते आ रहे। आज देख ही रहे, आनंद में रहते हैं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये व्याप्त जो मैं है, इस मैं को, इसी मैं को जानना है। मैं जानना कैसे? सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि मैं का ही तो आज सारा परिणाम है। जैसे राहुल गांधी मैं हिंदू हिंसक है इत्यादि जो वाणी से निकलती रहती है, ये सब क्या है? अंदर वायरस भरे हुए हैं, नेगेटिव वायरस, ये मरे हुए हैं, और उसको आप सतत नित्य निरंतर जिंदा करना चाहते हो तो खड़े हो जाओ, मेंटल बॉडी में खड़े हो जाओ, साहसी बनो, शक्तिमान हो, सारा उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। जान लो कि तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो। ये संकल्प होना चाहिए, अपने भाग्य के विधाता हो। तुम्हें जो कुछ बल और सहायता चाहिए ये तुम्हारे भीतर है। जो कुछ चाहिए वो तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हारे भीतर है। कभी एक प्रसंग था 20-25-30 साल पहले, कभी भ्रमण, हमारा अक्सर भ्रमण जंगल झाड़ी देहात, तो हमें मानव से चिढ़ है। आज भी हम अकेले रहते हैं अपने कमरे में, परिवार का जो कुछ है सब साथ है। तो न तातो न माता न बंधु न भ्राता न भृतो न भरता, ये सभी का जो ऋण है उसको चुकाते हुए आप ऊपर की यात्रा रखो। ऊपर जाने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता है उस पर विचार करो। ऊपर क्या क्या सामान जा सकता है उस पर विचार करिए, नित्य विचार करिए, निरंतर विचार करते रहिए, तब पाप नहीं होगा। दारू बोतल से ऊपर जाएगा नहीं, तो छूते वक्त ये प्रश्न बना रहेगा कि हम ऊपर जाने वाले सामान का ही संग्रह करूँगा। ये सब छूट जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे।
बार बार ऊपर 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 कहेंगे तो मन थोड़ा ठहराव में आएगा। हमें अपना भविष्य गढ़ना है, भविष्य गढ़ना है। वो छाया पुरुष ही आभ्यंतर आकर गढ़ेगा। हम जैसे जैसा चिंतन करेंगे वैसा वैसा गढ़ेगा। ये छाया पुरुष करता है, दिव्यांग छाया पुरुष जो संस्कारिक होगा, जिसका नामकरण किया आपने। मूल विषय है नामकरण, उसके बाद जप और चिंतन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आभ्यंतर स्पंदन के श्रवण में मुस्कुराहट निकलती है।